हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज फिर हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं एम एस पावर पॉइंट का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा आज इसके अंदर हम जानेंगे एम एस पावर पॉइंट के व्यूज़ कैसे होते हैं, यानी कि इसमें हम अपने स्लाइड को किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट जो पॉइंट आ रहा है हमारा क्या है, एम एस पावर पॉइंट व्यूज़। ठीक है, तो एम एस पावर पॉइंट कंटेन्स डिफरेंट व्यूज़ विच हेल्प अस वाइल क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है भाई, जो एम एस पावर पॉइंट होता है उसके अंदर बहुत सारे व्यूज़ होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हुए इनको यूज़ करते हैं। द थ्री मेन व्यूज़ इन पावर पॉइंट आर, तो इसके अंदर भी तीन तरह के जो मेन व्यूज़ होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला तो है बच्चों नॉर्मल व्यू, क्या है नॉर्मल व्यू। उसके बाद है स्लाइड शॉर्टर व्यू और उसके बाद है स्लाइड शो व्यू। ये तीन व्यूज़ हमारे जो है मेनली काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इनका जान लेते हैं इनके बारे में क्या क्या है वन बाय वन। पहला ऑप्शन आता है हमारा नॉर्मल व्यू का आता है, क्या आता है, नॉर्मल व्यू का आता है। तो नॉर्मल व्यू क्या कहता है, नॉर्मल व्यू इज़ द वन दैट यू आर वर्किंग विद मोस्ट ऑफ द टाइम। भाई नॉर्मल व्यू कैसा व्यू होता है, अभी सामान्यतः आप जो प्रेजेंटेशन के अंदर ओपन करते हैं उसमें काम करते हैं, तो जो पहला व्यू होता है वो क्या होता है, नॉर्मल व्यू होता है। इन नॉर्मल व्यू यू कैन ऐड टेक्स्ट पिक्चर क्रिएट नोट्स। ठीक है, तो आप नॉर्मल व्यूज़ के अंदर क्या क्या कर सकते हैं भाई, आप क्या बना सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, या कि कोई भी नोट क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी नोट्स बना सकते हैं। देयर आर टू ऑप्शन इन नॉर्मल व्यू। तो नॉर्मल व्यू में क्या है, दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या है, आउटलाइन व्यू, और दूसरा है स्लाइड व्यूज़। ठीक है, तो आउटलाइन व्यू क्या होता है, आउटलाइन व्यू होता है द आउटलाइन व्यू एनेबल अस टू वर्क विद टेक्स्ट। जो आउटलाइन व्यू होता है उसके अंदर हम टेक्स्ट के साथ काम करते हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट वगैरह सब कुछ एडिट होता है। यू कैन प्रमोट एंड डिमोट टेक्स्ट टू क्रिएट द मेन पॉइंट एंड सब पॉइंट्स। यू कैन मूव द टेक्स्ट अराउंड, यू कैन ऑल्सो क्रिएट समरी स्लाइड्स एक्सेट्रा। तो बच्चों इसमें हम ध्यान देंगे तो आउटलाइन व्यू जो होता है इसके अंदर हम अपने टेक्स्ट को किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं, यानी स्लाइड के अंदर कहीं भी उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। वो हमारी इच्छा अनुसार जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसके थ्रू वहाँ पर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर पहला व्यू क्या आता है बच्चों, आउटलाइन व्यू का आता है। तो आउटलाइन व्यू का हम देखते हैं। इसमें आउटलाइन व्यू जो होता है, द आउटलाइन व्यू अनेबल अस टू वर्क विद द टेक्स्ट। तो आउटलाइन जो है वो हमारे को टेक्स्ट के साथ काम करने के लिए सक्षम बनाता है, योग्य बनाता है। यू कैन प्रमोट एंड डिमोट, आप उसके अंदर प्रमोट कर सकते हैं और डिमोट कर सकते हैं टेक्स्ट को, टू क्रिएट द मेन पॉइंट। ठीक है, जिसके अंदर आप मेन पॉइंट्स को वहाँ पर रख सकते हैं या सब पॉइंट को रख सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये मेन पॉइंट हो गया है, यहाँ पर इसको मतलब अच्छे से बड़ा करके दिखाया गया है। और सब पॉइंट्स यानी कि जो छोटे पॉइंट्स में आकर दिखाया गया है, यानी कि जिसकी कम जरूरत है एक प्रकार से, इसको यहाँ पे छोटे अक्षर में कर दिया। ठीक है, अपनी स्लाइड को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, यू कैन मूव द टेक्स्ट अराउंड, आप टेक्स्ट को कहीं पे मूव कर सकते हैं। सपोज कीजिए स्मार्ट माइंड जो है यहाँ पर है, तो इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं, जहाँ मर्जी आप इस प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड के अंदर इसको मूव कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट समरी स्लाइड्स, आप इसके अंदर साथ साथ समरी स्लाइड भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है, तो द स्लाइड व्यू शोज वन स्लाइड एट ए टाइम। तो स्लाइड व्यू के अंदर स्लाइड व्यू के अंदर क्या होता है, एक स्लाइड एक टाइम में हमारे को यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे ये दिखाई दे रही है ना एक इन दिस व्यू, और इस व्यू के अंदर ईच स्लाइड कैन बी सीन इन डिटेल, और प्रत्येक स्लाइड को आप क्या कर सकते हैं, फुल डिटेल में आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वी कैन वर्क विद पिक्चर एंड डायग्राम एक्सेट्रा इन इट। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स के साथ, डायग्राम के साथ, या जैसा भी आप काम करना चाहते हैं इसके अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों, हम काम कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था हमारा यहाँ पर, जब हमारे यहाँ पर सेकंड पॉइंट था स्लाइड शॉर्टर व्यू, तो यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इसमें हम क्या देखते हैं, तो स्लाइड शॉर्टर व्यूज अलाउ अस टू सी ऑल द स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन एट द सेम टाइम। ठीक है भाई, डिस्प्लेड इन मिनिएचर। तो क्या कहता है भाई, जो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है इसके अंदर हम जितनी भी स्लाइड हमने अपने पावर पॉइंट के अंदर बनाई हैं, ये देखिए यहाँ पर जितनी भी स्लाइड बनाई है छोटे छोटे थंबनेल्स के रूप में यहाँ पर आ जाएंगे, सभी स्लाइड्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। यू कैन एडिट टेक्स्ट और पिक्चर इन स्लाइड शॉर्टर व्यू, बट यू कैन डिलीट स्लाइड्स एंड ऐड ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन इफेक्ट। ठीक है भाई, क्या कहता है, आप इसके अंदर क्या है, एडिट टेक्स्ट के अंदर एडिट कर सकते हैं और पिक्चर के अंदर इन स्लाइड शॉर्टर व्यू। परंतु ये क्या कहता है, यू कैन डिलीट, आप डिलीट कर सकते हैं स्लाइड एंड ऐड ट्रांजेक्शंस एंड एनिमेशन इफेक्ट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर कैन नॉट आएगा, आई थिंक यहाँ पर क्या आएगा, कैन नॉट आएगा। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से करेंगे। तो यू कैन नॉट एडिट, बेटा यहाँ पर हम टेक्स्ट एडिट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटा व्यू होता है, तो पता चलेगा ही नहीं इसके अंदर भी हम कहाँ एडिट कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो हम इसके अंदर टेक्स्ट नहीं एडिट कर सकते, एडिट टेक्स्ट नहीं कर सकते या पिक्चर एडिट नहीं कर सकते। तो और क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पूरी स्लाइड को डिलीट करना सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए स्लाइड को डिलीट करना, तो स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं हम। एंड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इफेक्ट, और ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट जो है वो आप इसके अंदर एडिट कर सकते हो, ठीक है, वो डाल सकते हैं आप इनके अंदर। तो समझ में आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू कैन नॉट आएगा, इस बात को ध्यान से रखेंगे। उसके बाद इन स्लाइड शॉर्टर व्यू वी कैन ऑल्सो ड्रैग और मूव एनी स्लाइड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। और इसके अंदर भी हम एक इंपॉर्टेंट काम क्या कर सकते हैं, यदि आप सपोज कीजिए कोई स्लाइड, सपोज कीजिए ये वाली जो स्लाइड थी ये यहाँ की बजाय यहाँ से यहाँ आनी चाहिए थी, ये वाली यहाँ आनी चाहिए थी, तो आप इनको ईजिली मूव कर सकते हैं, इसको पूरे को सिलेक्ट करके होल स्लाइड को मूव करके वहाँ रख सकते हो, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके पीछे ला सकते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर इसकी फैसिलिटी होती है। एक आता है आपका स्लाइड शो व्यू, ठीक है, तो स्लाइड शो का व्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, तो हम कहते हैं भी जब आपकी स्लाइड कंप्लीट हो जाती है, जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, तो आप वो प्रेजेंटेशन जो आप तैयार की है आपने, तो वो आप सभी को शो करना चाहते हैं, आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वो डिस्प्ले आपकी कहाँ होगी, स्लाइड शो व्यू में होगी। तो वी यूज स्लाइड शो व्यू टू गिव ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन, जब हम स्क्रीन प्रेजेंटेशन देते हैं यानी फुल स्क्रीन पर अगर अपने डेटा को दिखाना चाहते हैं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लिक ऑन द सेटअप स्लाइड शो, तो आप सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे ऑन द स्टार्ट स्टेटस बार टू हैव योर ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक बटन होता है, जैसे ये वाला बटन होता है बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये बिल्कुल जूम वाले बटन के साथ में होता है ये वाला बटन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड शो, ठीक है। स्टेटस बार के ऊपर होता है ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। सेटअप स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, स्लाइड जो है वो क्या हो जाएगी, फुल स्क्रीन पर आ जाएगी, और केवल और आपको केवल क्या दिखाई देगा, स्लाइड ही दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद है अल्टरनेटली यू कैन फॉलो दिस स्टेप, और इसके अलावा आप दूसरा स्टेप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं स्लाइड शो व्यू के लिए। तो पहला स्टेप आपका क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब ऑन द रिबन, तो रिबन के ऊपर स्लाइड शो टैब होगा बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो। यहाँ पर स्लाइड शो पे आप क्लिक करोगे, स्लाइड शो पर क्लिक करने के बाद आपको पहला ही ऑप्शन क्या मिलेगा, फ्रॉम बिगनिंग, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगी, आपकी स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। ऑल द स्लाइड्स अपीयर वन बाय वन ऑन द फुल स्क्रीन, ठीक है। तो जब भी जितनी भी स्लाइड्स हैं इसके अंदर 10, 20, 50, 100 जितनी भी स्लाइड बेटा आपने बना रखी हैं, वो सभी एक के बाद एक वहाँ पर क्या हो जाएंगी, शो होने लगेंगी वन बाय वन। उसके बाद एक टिप यहाँ पर देखिए शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की क्या है, टू स्टार्ट द स्लाइड शो, तो आपको अगर आप ये काम क्या है शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो वैसे आपकी क्या आ जाएगी, स्लाइड वहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद है अगर हम स्लाइड शो से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो कीबोर्ड से बच्चों एस्केप की होती है, कौन सी की होती है, एस्केप होती है, तो इससे हम क्लिक करेंगे तो हम इससे बाहर आ जाएंगे स्लाइड शो व्यू से। उसके बाद टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड प्रेस Ctrl+M, तो बच्चों हम जैसे Ctrl+N करते थे दूसरे सॉफ्टवेयर में नया पेज लेने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर नई स्लाइड लेनी है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+M है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके लिए कुछ स्लाइड शो व्यूज़ थे जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, बाकी जो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप